तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है यह एक खतरनाक मार्ग से संबंधित है और यह मार्ग इतना खतरनाक है कि यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है जो कि गोरे रंग की एक स्त्री घूमती रहती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है और ऐसे ही अन्य प्रकार के अनुभव पैदा करती है जिससे किसी भी चालक या ड्राइवर की मृत्यु और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव पात्र को और जानते हैं इस विशेष अनुभव के विशेष में। यह अनुभव मेरे एक रिश्तेदार का है। कृपया मेरा नाम, पता और सारी बातें गोपनीय रखें। केवल इस अनुभव को अवश्य प्रकाशित कीजिए ताकि यह बात लोगों तक पहुंचे और लोग सावधान बरतें। मेरे परिवार के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33, जिसे कि हम लोग भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, यह बिहार में अव्वल से पश्चिम बंगाल में फरक्का तक जाता है। इसी में एक विशेष स्थान है जिसे तेमारा घाटी के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी खतरनाक जगह है जहां पर बहुत सारी भूतिया घटनाएं घटित होती रहती है। अब मैं आपको इस जगह के अनुभव के विशेष में बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरे ही रिश्तेदार यहाँ से होकर के एक बार गुजर रहे थे। इसे हम रांची जमशेदपुर राजमार्ग कहते हैं। वह रांची की ओर जा रहे थे और तब उनके साथ जो एक विशेष घटना घटी उसी को बताना चाहता हूँ। असल में रांची में हमारे रिश्तेदारों की एक शादी थी। वह मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए मेरा उस जगह जाने से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ वह मेरे रिश्तेदार हैं और उनका पूरा परिवार अपनी कार से इस मार्ग से जाने का निर्णय ले चुका था। गुरुजी की शादी 2 दिन के बाद थी, इसलिए 2 दिन पहले ही राज्य के लिए सारे लोग, परिवार के सारे सदस्य निकल पड़े। लेकिन कहते हैं ना, अगर जीवन को खतरा हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में कोई न कोई सहायता या संकेत अवश्य भेजता है। लेकिन समझने वाले ही इन बातों को समझ सकते हैं। गुरुजी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमारे यहाँ से निकलते हैं तो हमारे यहाँ की एक प्रथा है कि हम लोग किसी भी जब शुभ मार्ग या काम के लिए निकलते हैं तो सामने जहाँ भी जाना होता है वहाँ पर गाड़ी के नीचे नींबू रखकर आगे बढ़ते हैं। हमारे परिवार में ऐसी परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है। लेकिन उस दिन जो हुआ वह जो मुझे अपने रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला वही आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जब गाड़ी बाहर निकाली और उसके नीचे नींबू रखा तो नींबू एकदम से फिसल गया और वह जाकर सामने एक बिल्ली की आँख में लगा। बिल्ली की आँख से खून आने लगा। बिल्ली एकदम से गिर गई और गाड़ी के नीचे आते आते बची। तभी वहाँ से एक अघोड़ी टाइप का साधु गुजर रहा था। उसने जब यह चीज़ें देखी तो बोलने लगा, आप लोग जहाँ जा रहे हो ज़रूर वहाँ बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मेरी मानिए, आज मत जाइए। तब परिवार के सदस्य में सबसे बड़ा वहाँ गए, पर उन्होंने कहा वह तो हमारे ही रिश्तेदार के यहाँ शादी है, ऐसे में हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। तो अघोड़ी कहने लगा, देखा नहीं तुमने, उस बिल्ली की आँख फूट गई है और वह मरते मरते बची है, इसलिए आप लोग मत जाएं। तो उन्होंने, जो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने उस अघोड़ी को कुछ पैसे दिए और कहा, ऐसा नहीं है, आप यहाँ से जाइए और बाकी लोग को भी मत डराइए। तब अघोड़ी ने उसके पास एक रुद्राक्ष रखा था। उसने कहा, इस रुद्राक्ष को अपनी गाड़ी के आगे रख लीजिए। आपने मुझे भोजन के लिए पैसे दिए हैं, मैं आपकी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ।
क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके परिवार पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ऐसा कीजिए, जो भी गाड़ी चलाए वह सावधानी बरते। तो मेरे रिश्तेदार, क्योंकि अधिकतर वही गाड़ी चलाते थे, उन्होंने उनकी बात मान ली और ड्राइवर को बुला लिया। ड्राइवर अब गाड़ी चलाने के लिए तैयार था। लगभग शाम होते ही उस जगह के लिए परिवार के सारे सदस्य निकल पड़े। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 रांची जमशेदपुर राजमार्ग ऐसा राजमार्ग है जो ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अभी कुछ समय पहले ही प्रसिद्ध हुआ था। लोगों का ऐसा कहना है कि एक गोरी महिला इस सड़क के बीच में आ जाती है और ड्राइवर को विचलित कर देती है। इसलिए इस जगह पर बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। तो जैसे तैसे रात के लगभग 12 बजे का समय रहा होगा। गाड़ी इस राजमार्ग हाईवे से होकर गुजर रही थी कि तभी अचानक से वह एक गोरी महिला जो कि सफ़ेद वस्त्र में थी रोड के बीच में दिखाई पड़ी, जो काफ़ी दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। परिवार के सारे सदस्यों ने उसे देखा। ड्राइवर ने उसे देखकर पहले ही ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अचरज की बात यह थी कि गाड़ी का ब्रेक उस वक्त लग ही नहीं रहा था। ड्राइवर चिल्लाकर बोला, यह क्या हो रहा है? मैं ब्रेक मार रहा हूँ पर गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। इतने में धीरे धीरे गाड़ी वहाँ तक पहुँच ही गई जहाँ पर वह गोरी खतरनाक भूतिया चुड़ैल दिखाई पड़ रही थी। वह बिल्कुल गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक से ब्रेक लग गया। तभी वहाँ हाथ देकर लिफ्ट मांगने लगी। परिवार के सारे सदस्यों ने उसे देखा, लेकिन सब ने कहा इसे बीच रोड में लिफ्ट मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लगता है यह कोई आत्मा है। इसलिए ड्राइवर को कहा चुपचाप यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ा लो। लेकिन ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया। वह धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ा रहा था, लेकिन गाड़ी का ब्रेक बार बार फेल हो जाता। फिर उसने अपने एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबाया कि तभी वहाँ ड्राइवर की तरफ ही खिड़की में आकर बाहर से वह उसकी खिड़की पर खटखटाने लगी। यह देखकर ड्राइवर और ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसका पैर एस्केलेटर पर था। इसलिए वह गाड़ी अब इतनी तेज़ी से एक और लहराई कि किनारे के एक डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर खिड़की तोड़कर बाहर आकर गिरा और उस ड्राइवर की मृत्यु हो गई। गाड़ी भी वहाँ पर पलट गई। लगभग तीसरे दिन सभी को होश आया। अस्पताल में सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही उस ड्राइवर को छोड़कर किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई थी। ड्राइवर की मृत्यु हो गई, लेकिन परिवार के सारे लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और इसकी वजह बना वही रुद्रराज जो कि उछलकर पीछे आ गिरा था। और सारे लोग उस व्यक्ति के पास ही रहे जिसके हाथ में वह रुद्रराज आया था, यानी मेरे वह रिश्तेदार। सबने एक दूसरे को पकड़ रखा था जब गाड़ी गिरी। इसलिए यह मानते हैं कि उस अघोरी के रूप में कोई दिव्य शक्ति ही थी जिसने रुद्रराज दिया था। वह रुद्रराज आज भी वह घर में रखकर पूजते हैं, क्योंकि उस रुद्रराज की वजह से उस घोरी चुड़ैल से उनकी रक्षा हो पाई थी।